हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का बच्चों मैथ्स करेंगे। चैप्टर है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन, वो कुछ इस तरह था कि यहाँ पे एक सम बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। बहुभुज का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है। इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं ये आपको बताना है। तो बच्चों, मैंने थोड़ा बहुत हिंट भी आपको दिया था, डिवाइड करना है बता दिया था। बच्चों, जिसने भी होमवर्क किया है जल्दी से आंसर अपना बताएं, चैट के माध्यम से शेयर करें। और जिसको कोई दिक्कत थी, नहीं समझ में आया था, पूछ सकते हैं बच्चों। बाकी अभी सॉल्व करो इसको। अब स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये सब हिंट्स हो गया है, ये सब हो गया है। आपको सॉल्व करना है। तो एक चीज तो पता है कि समबहुभुज का परिमाप इसकी सभी समान भुजाओं की लंबाई का योग होता है। ये पता है, ये बताया था मैंने कल कि भाई जो परिमाप होगा वो क्या होगा। जैसे एक आयत है ना। आयत का परिमाप हम कैसे लिखते हैं कि भाई ये जितनी भी इसकी भुजाएं हैं सबका योग कर देते हैं, इनकी लंबाई का योग कर देंगे। इसी तरह भाई जो बहुभुज है उसकी जितनी भी भुजा होंगी, हमें आयत की भुजा पता है 4 है, लेकिन बहुभुज की नहीं पता। लेकिन जितनी भी भुजा होंगी उतनी भुजाओं का योग होगा, उसका परिमाप, है ना। तो ये चीज हमें पता है। अब भुजा की लंबाई कितनी है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रत्येक भुजा की लंबाई। प्रत्येक भुजा की लंबाई यहाँ पे कितनी है बच्चों, ये है 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, भुजाओं की संख्या निकालनी है ना। तो परिमाप कितना है बहुभुज का परिमाप ये है बच्चों 12.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है भुजाओं की संख्या, है ना। तो कैसे निकालेंगे, अतः भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी। देखिए भुजाओं की संख्या बच्चों इसकी हो जाएगी 12.5 है। इसको जो प्रत्येक भुजा की लंबाई है उससे हम भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगी भुजाओं की संख्या। ठीक है, सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर ये आपस में कट जाएंगे। तो कितना आएगा बच्चों, इसको हम डिवाइड करके देखेंगे, आंसर इजीली हमें पता लग जाएगा। तो 12.5 है और 25 है, दोनों को भाग करना है। तो जो दशमलव है वो हटा लेते हैं हम, इसके नाम के ऊपर एक जीरो लग जाएगी और यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब 5 से इसको कैंसल आउट करेंगे, 5 इंटू 5 25, और ये 25 आ जाएगा, 5 एकम 5 और ये 5। तो यहाँ पे देखिए सीधा आपको आंसर पता लग गया कि 5 भुजाएं होंगी इसकी, है। ये आंसर आ गया। कोई डाउट है बच्चों, पूछ सकते हैं। इसको नोट डाउन करो अच्छे से, आगे के क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे सभी। एक कार 2.2 घंटे में
89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, की दूरी तय करती है। ठीक है, ये चीज है। अब आपको क्या बताना है, कार द्वारा तो बच्चों एक कार 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आपको निकालना है कार द्वारा एक घंटे में तय की गई औसत दूरी। कितनी है ये बताएंगे आप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो एक घंटे में आपको बताना है। इसमें भी डिवाइड करेंगे बच्चों, ये आपके लिए हिंट है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है। जल्दी से हल कीजिए और आंसर बताइए आप। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन आपका काफी इजी है। सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। कार द्वारा तय की गई दूरी, ये है 89.1 किलोमीटर। फिर दूरी तय करने में लिया गया समय, दूरी तय करने में लिया गया समय। ये कितना होगा, 2.2 घंटे। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एक घंटे में तय की गई दूरी। तो 89.1 को अगर 2.2 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा कि जो दूरी तय की गई है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, आके ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। तो कर लिए सबने नोट डाउन, आगे करते हैं अब। ये हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों। कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए 89.1 है। ठीक है, 89.1 बटे 2.2 है, तो 2.2 है। यहाँ पे जो डेसिमल है, देखिए डेसिमल के राइट में ऊपर नीचे दोनों जगह एक एक अंक है ना। एक अंक है तो इसको डायरेक्टली हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अगर ऐसे कंफ्यूजन लगता है तो देखिए दशमलव हटा के हम क्या करते हैं, नीचे एक जीरो लगा देते हैं, मतलब 10 लिख देंगे। ऐसी इसी तरह नीचे अगर 2.2 है तो ऊपर इसके नाम का 0 लगा देंगे। तो देखिए बात वही हो गई। अब क्या करेंगे, 891 को 891 को 22 से हम भाग करेंगे। तो इससे डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आएगा।
891 और ये 22, 22 4 पे जाएगा, 22 चौके 88, एक हासिल और एक यहाँ पे उतार लिया हमने। अब 22 0 0, 11 बच गया, लेकिन दशमलव के बाद हमने एक 0 यहाँ पे लगा दिया है और इसके बाद ये 0 अगर यहाँ पे उतारेंगे तो 22 पंचे 110 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 40.5, 40.5 आ जाएगा। सीधा हमने इसको भाग कर दिया है, डिवाइड कर दिया है बच्चों। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे कुछ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज करेंगे हम। तो ये क्वेश्चंस हैं बच्चों, इनको आप सॉल्व करें और आंसर बताएं। तो देखिए ये 0.4 है, 0.35 है और ये 2.48 है। ये सभी डेसिमल नंबर होल नंबर से डिवाइड किए जाएंगे और तब इनके आंसर निकलेंगे। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताएंगे क्या आंसर आया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम। 0.4 है, इसको भाग करना है आपको 2 से। तो आपको क्या बताया गया था कि अगर किसी संख्या को भाग करेंगे तो हम फ्रैक्शंस में इनको कन्वर्ट कर लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, है ना। तो 0.4 को मैं 4/10 यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए 2 को 2/1 हम लिख सकते हैं और भाग की जगह अगर मैं गुना लिखूं तो आगे वाला जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसका व्युत्क्रम कर देंगे हम, जो कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको अब जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, 2 पचे 10, ये आ गया 1/5। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों आप। कोई अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए अपना डाउट। तो अब बच्चों ये आ गया आपका, कितना आ गया 1/5 आ गया। इसको अगर आपको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं बच्चों। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। 1 को 5 से क्या होगा, 5 0 0 दशमलव, ये 0 आ जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे हम 1 और 0 उतार देंगे, 5 दूनी 10 और ये आ गया। तो ये देखिए 0.2 आपका सीधा आ गया, डायरेक्ट आ गया। इस तरह से कर सकते हैं आप ये फर्स्ट पार्ट, या फिर आप सीधा इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.4 है, 2 से इसको भाग करना है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको कि 0.4/2, है ना। अब दशमलव हटा के नीचे देखिए ये 10 आ गया, बात वही रहेगी। ठीक है, बस इसको करने का तरीका, लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको देखिए हमने वैसे ही कैंसिल आउट किया, ये फिर से ये 2 आ गया। तो ये कितना आ गया, 2/10 आ गया। अगर आप 2/10 को सीधा फ्रैक्शन में लिख देते हैं तो जो हमने भाग किया था वो नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए नीचे एक 0 है ना, एक के सामने एक 0 है, तो इसको डेसिमल में लिखेंगे तो सीधा हम एक डिजिट छोड़ के राइट की तरफ से दशमलव लगा देंगे। ऐसे कर सकते हैं। ये आपने जो
अलग से भाग किया था भाई 1 को 5 से, वो नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं बच्चों आप कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वहां पे हम 10, 100, 1000, 10 के मल्टीपल्स बना लें तो डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी रहेगा। नोट डाउन करो। इसी तरह सेकंड और थर्ड पार्ट भी आप कर पाएंगे। इसको नोट डाउन करो, बाकी के पार्ट्स ट्राई करो एक बारी। तो बच्चों सेकंड पार्ट इसका देखिए, सेकंड पार्ट हम अटेम्प्ट करते हैं। तो 0.35 है ना, 0.35 है। इसको भाग करना है हमें 5 से। या तो ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप कर सकते हैं इंटू 1/5, है ना, इंटू 1/5। और यहां से आपने क्या किया, दशमलव हटा के, दशमलव के राइट में 2 अंक थे, इसीलिए आपने 2 जीरो नीचे लगा दिए 1 के आगे। अब कैंसिल आउट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 सते 35, ठीक है। आपको बस इतना ही करना है, नीचे जो 100 है उसको एज इट इज रहने देंगे हम, तो ये 7/100 हो जाएगा। अब इसको वापस से दशमलव संख्या में लिख देंगे। तो नीचे देखिए 2 जीरो हैं, तो राइट से 2 डिजिट छोड़ के, एक तो 7, अब कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा देंगे, डेसिमल लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट जो है 2.48, 2.48 है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया उससे अगले नंबर का, और यहाँ पे दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो लगा दे। अब डिवाइड कर देंगे इसको, तो 4 एकम 4, 4 छका 24 और 4 दूनी 8, ये आ गया 62/100। कितना आ गया, 62/100। इसको सीधा हम दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे, तो नीचे 1 के आगे 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे राइट से, ये आ जाएगा 0.62। तो इस तरह से जो दशमलव संख्या है बच्चों, उनको डिवाइड आप कर सकते हैं, है ना, कोई होल नंबर से करना है तो। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए यहाँ पे दूंगा, घर से करके लाएंगे आप। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आप होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हमने इसके पहले 3 पार्ट किए थे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। हमने काफी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। अब जो दशमलव हैं उनको आप गुना करना सीख गए हैं, भाग करना यहाँ पे आप कर रहे हैं, तो ये भी आपको आ गया है बच्चों। इनके क्वेश्चंस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।